नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। कोयला आयात पर बदला सरकार का रुख। खत्म की आयात करने की बाध्यता, अब अपनी मर्जी से करे इंपोर्ट। लाखों किसानों के लिए खुशखबरी, 15 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ सकती है गन्ने की FRP। महबूबा मुफ्ती ने भी बदली DP। PM मोदी की फोटो लगाकर कहा, हमारा झंडा मिटा नहीं सकते। 500 करोड़ की लागत से होगी जोधपुर रेलवे स्टेशन की काया पलट। नई इमारत में मिलेगी 5 स्टार सुविधा। दिल्ली में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़। पुलिस अधिकारी बनकर NRI से करते थे ठगी, 13 गिरफ्तार। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें। संसद में गूंजा जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का मुद्दा, विपक्ष ने की बहस की मांग। जैविक कचरा है जानलेवा, फैल सकती है दस्त, मलेरिया, डेंगू, हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियां। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले, अगले 25 वर्षों में यदि हमने विकास के संकल्पों को पूरा किया तो विश्व गुरु बन जाएगा भारत। चुनावी रेवड़ियों की अर्थव्यवस्था पर विनाशकारी प्रभाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट चिंतित। इस पर लगाम लगाने के लिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने पर मांगा सुझाव। कर्नाटक दौरे पर अमित शाह और राहुल गांधी, पार्टी के आंतरिक मुद्दों को हल करने की होगी कोशिश। अगस्त से शुरू हो जाएगी देश में 5G सर्विस। एरिक्सन, नोकिया और सैमसंग के साथ एयरटेल की डील पक्की। बिहार में शुरू होगी ड्राई हॉर्टिकल्चर स्कीम। 875 हेक्टेयर में किसान करेंगे 30,000 रुपए सब्सिडी पर खेती। फ्लेक्सी फेयर पॉलिसी को वापस लेने का नहीं है कोई प्रस्ताव। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी जानकारी। राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, कहा कर्नाटक के लोगों से चोरी कर रही भाजपा। यूपी के 16 जिलों में फ्री CT स्कैन जांच की सुविधा। 3 साल में 9 लाख से अधिक मरीजों की जांच। सही रेट न मिलने पर प्याज की बिक्री बंद करेंगे किसान। संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। नई नीति, 10 साल गांव में पढ़ाना पड़ेगा। बच्चों के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। राष्ट्रपति चुनाव में NDA के साथ थी JMM। उपराष्ट्रपति चुनाव में बदला पाला, अलवा को समर्थन। मोदी सरकार का बड़ा फैसला, 15 अगस्त तक सभी स्मारकों और म्यूजियम में एंट्री फ्री। मांग घटने और सप्लाई बढ़ने की वजह से 750 रुपए तक गिर सकता है सोयाबीन का दाम। लाल किले से सांसदों ने उत्साह से निकाली तिरंगा बाइक यात्रा। वेंकैया नायडू ने दिखाई हरी झंडी। केंद्र सरकार का ऐलान, मछुआरों और पशुपालकों को भी मिलेगा 1,60,000 रुपए तक का गारंटी फ्री लोन। हरियाणा कांग्रेस को झटका, कुलदीप बिश्नोई ने पार्टी छोड़ने का किया ऐलान, कहा कल करेंगे बीजेपी ज्वाइन। दिल्ली में मंकी पॉक्स पर सरकार अलर्ट, 6 अस्पतालों में 70 आइसोलेशन बेड तैयार। महंगाई पर लगा एक और झटका, कई शहरों में 18% बढ़े CNG और PNG के दाम। भारत में अब तक 23 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता संख्या बनाए गए। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। जल्द मिलेगी प्रीमियम बसें, केजरीवाल ने की सार्वजनिक परिवहन से सफर करने की अपील। सरकार ने लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल लिया वापस, शीतकालीन सत्र में आएगा नया विधेयक। लोकसभा में कांग्रेस के हंगामे और बाइकआउट पर भड़के धर्मेंद्र प्रधान, कहा जनता लंबे समय के लिए करेगी बाइकआउट। जम्मू कश्मीर में 3 साल में 30,000 को सरकारी नौकरी। 5.2 लाख लोगों ने स्वरोजगार की परियोजनाओं से खुद को किया स्थापित। बिना इजाजत दफ्तर खोलने से मना, एक्शन में ED, नेशनल हेराल्ड दफ्तर सील, पुलिस तैनात। भारी बारिश के बाद फसलों पर बढ़ा कीटों का प्रकोप, उत्पादन में आ सकती है गिरावट। देश में जल्द ही चलेगी 1 गोल्ड 1 रेट स्कीम। बुलियन एक्सचेंज की बदौलत सपना होगा सच। ब्रह्मोस पर आया म्यांमार का दिल, भारत से खरीद सकता है या घातक मिसाइल, ड्रैगन को लगेगा झटका। इस साल महंगे हुए आटा तेल, बीते 7 महीनों में आटा 12% और वनस्पति तेल के दाम 11% बढ़े। गैस सिलेंडर 103 रुपए हुआ महंगा। कर्नाटक लीडरशिप से राहुल गांधी की अपील, 2023 विधानसभा चुनाव के लिए मिलकर काम करे, अंदरूनी मामलों पर पब्लिक में बात न करे।
नेपाल बांग्लादेश बॉर्डर इलाकों में मुस्लिम आबादी 32% बढ़ी। खुफिया एजेंसियों ने इसे खतरनाक बताया। बीएसएफ का दायरा 100 किलोमीटर करने की सिफारिश। विपक्षी नेताओं के खिलाफ तथ्यों और सबूतों के आधार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा। पाकिस्तान में पोलियो का बढ़ा प्रकोप। सीवेज के नमूनों की जांच के बाद 7 शहरों में मामलों की हुई पुष्टि। आज़ादी के 75 साल तब और अब। सुई भी दूसरे देश से आती थी, आज टैंक और मिसाइल दूसरे देशों को बेच रहे हैं। मुफ्त शिक्षा दे रही सरकार, फिर भी प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ना चाहते बच्चे। 93 सीटें खाली। पीएम मोदी के बाद कांग्रेस और उनके कई नेताओं ने बदला सोशल मीडिया प्रोफाइल। आज़ादी के अमृत महोत्सव में हुए शामिल। तेल उत्पादक कंपनियों को नहीं मिली राहत, सरकार ने घरेलू क्रूड के निर्यात पर शुल्क बढ़ाया। चीन से तनातनी के बीच अमेरिका और इंडोनेशिया का संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू, कई अन्य सहयोगी देश भी शामिल। केंद्र ने यूएई से एग्जिट स्क्रीनिंग तेज करने का किया अनुरोध, कहा संक्रमण वाले यात्रियों को जहाज में नहीं बैठने दे। वन्य जीवों के संरक्षण के सख्त होंगे कानून, राज्य ले सकेंगे फैसले। विधेयक लोकसभा से सर्वसम्मति से पास। आंगनवाड़ी योजनाओं के लिए नजदीकी केंद्र में आधार का पंजीकरण अनिवार्य, सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, टोल प्लाजा पर लगने वाली लंबी कतारों की समस्या खत्म करेगी सरकार। मौसम अपडेट। मध्य भारत में फिर बढ़ेगी बारिश, लेकिन केरल कर्नाटक में जारी रहेगी मूसलाधार वर्षा। जाने आईएमडी की लेटेस्ट जानकारी। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मंकी पॉक्स से भी बचाएंगे सैनिटाइजर और मास्क। सरकार ने डिस्पोजल दस्ताने पहनने, साबुन से हाथ धोते रहने की सलाह दी। जी हाँ, देश में धीरे धीरे मंकी पॉक्स के मामले बढ़ रहे हैं। अभी तक 8 मामले मिल चुके हैं और एक संक्रमित की मौत भी हो चुकी है। ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी कर बताया है कि बीमारी से बचाव के लिए क्या करे और क्या ना करे। गाइडलाइंस ऑन मैनेजमेंट ऑफ मंकी पॉक्स डिजीज के नाम से जारी दिशा निर्देशों में यह कहा गया है कि मरीज के संपर्क में बार बार आने या लंबे समय तक करीब रहने वाला व्यक्ति भी संक्रमित हो सकता है। इसके लिए जरूरी है कि संक्रमित व्यक्ति को दूसरे लोगों से दूर रखा जाए। लोग हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें, साबुन से हाथ धोते रहें, मास्क पहने, मरीज के करीब जाने पर डिस्पोजल दस्ताने पहने और वातावरण को साफ करने के लिए कीटाणुनाशकों का उपयोग करें। क्या क्या नहीं करें? संक्रमित या संदिग्ध मरीजों के साथ चादर, बिस्तर, कपड़े, तौलिया और संपर्क में आने वाले अन्य सामान साझा नहीं करें। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का दावा, भारत में 2024 तक अमेरिका जैसी होगी सड़कें। जी हां, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार अगले 3 वर्षों के दौरान देश में 26 ग्रीन एक्सप्रेसवे का निर्माण करेगी। साथ ही नितिन गडकरी ने दावा किया है कि 2024 तक भारत की सड़कें उतनी ही अच्छी होगी जितना कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है। गडकरी ने कहा है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पास धन की कोई कमी नहीं है और यह आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है। उन्होंने कहा कि NHAI एक साल में 5 लाख किलोमीटर सड़कें बना सकता है। अगले 3 वर्षों में हम 26 हरित एक्सप्रेसवे का निर्माण कर रहे हैं। इसके बाद 2 घंटे में दिल्ली से देहरादून, हरिद्वार या जयपुर की यात्रा की जा सकती है। गडकरी ने कहा है कि 2024 से पहले नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सड़क ढांचा संयुक्त राज्य अमेरिका जैसा ही होगा, मैं वादा करता हूं। गडकरी ने कहा है कि हम देश के पूरे बुनियादी ढांचे को बदल देंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो सही रेट न मिलने पर प्याज की बिक्री बंद करेंगे किसान, संगठन ने दी आंदोलन की चेतावनी। जी हां, महाराष्ट्र में प्याज उत्पादकों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले करीब 4 महीने से उन्हें कहीं 50 पैसे तो कहीं 1 रुपए और 5 रुपए प्रति किलो तक ही न्यूनतम दाम मिल रहा है, जिससे वो सरकार से निराश हैं। इस साल किसान पूरे सीजन प्याज के सही दाम के लिए तरसते रहे और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। सरकार के इस रवैये के खिलाफ किसानों ने 16 अगस्त से आंदोलन करने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र प्याज उत्पादक संगठन के नेताओं ने कहा है कि आंदोलन के दौरान न तो किसी किसान का प्याज मंडी तक लाने दिया जाएगा और न ही व्यापारी का। उन्होंने कहा है कि आजादी के 75 साल बाद भी प्याज के दाम को लेकर सरकार कोई नीति नहीं बना सकी है, जिसकी वजह से हर साल लाखों किसान व्यापारियों और बिचौलियों की बनाई शोषण की चक्की में पीस रहे हैं। इसलिए अब प्याज उत्पादक किसान आक्रोशित हो गए हैं और आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी
दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो नई नीति, 10 साल गाँव में पढ़ाना पड़ेगा, बच्चे के नंबर कम तो टीचर का होगा ट्रांसफर। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर और परफॉर्मेंस पर कड़ाई करने जा रही है। एमपी कैबिनेट ने शिक्षा विभाग की अस्थायी ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इसके तहत एमपी के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। नई पॉलिसी के अनुसार अब जिस विषय के टीचर हैं, छात्रों को अगर उस विषय में 70% से कम अंक प्राप्त होते हैं तो उनका ट्रांसफर कर दिया जाएगा। साथ ही एक टीचर को 10 साल गाँव के स्कूलों में शिक्षा देना जरूरी है। इन बदलावों का असर राज्य के 4.10 लाख शिक्षकों पर पड़ने वाला है। एमपी के शिक्षा विभाग की ओर से पेश किए गए स्थायी ट्रांसफर पॉलिसी के तहत उत्कृष्ट एंड मॉडल स्कूलों के साथ नगरीय क्षेत्रों के स्कूलों को भी जोड़ा जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आइए दोस्तों फटाफट जान लेते हैं आज के ताजा मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट के बारे में। तो सबसे पहले कुछ हेडलाइंस और मौसम की बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। मध्य भारत में फिर बढ़ेगी बारिश, लेकिन केरल कर्नाटक में जारी रहेगी मूसलाधार वर्षा, जाने आईएमडी की लेटेस्ट जानकारी। राजस्थान में मानसून का दूसरा दौर शुरू, अगले 24 घंटों में इन जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी। देश भर में दक्षिण पश्चिम मानसून अपने दूसरे चरण में जोर पकड़ता जा रहा है और ज्यादातर हिस्सों में भारी बारिश का दौर जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने कई राज्यों में आज भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। केरल में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ गए हैं और अब तक वहां 6 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने आज केरल में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। केरल में लगातार हो रही बारिश के बाद हालात खराब होते जा रहे हैं और अब तक 6 लोग अपना जान गंवा चुके हैं। मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना जताते हुए केरल के 10 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य भारत के राज्यों में विशेष रूप से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात में अच्छी बारिश का दौर फिर से शुरू हो रहा है। दूसरी ओर दक्षिण भारत के राज्यों जैसे कि केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के लगभग सभी स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के भी कुछ शहरों में बारिश होगी। दूसरी ओर उत्तर में पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान बारिश की गतिविधियां कम रहेंगी। हालांकि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और बिहार के कई शहरों में होगी बारिश। वहीं देश भर में बने मौसमी सिस्टम की बात करें तो मानसून ट्रफ अब अमृतसर, चंडीगढ़, बरेली, लखनऊ, वाराणसी, डाल्टनगंज, दीघा और फिर पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व की ओर जा रही है। दक्षिण आंध्र प्रदेश तट के पास पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है, जिसके चलते अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कई स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, मराठवाड़ा, विदर्भ के कुछ हिस्सों, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश की तलहटी, असम के कुछ हिस्सों, नागालैंड और सिक्किम में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।